एल्विस ने उस सिलेंडर को बाहर निकाला। उसमें कुछ चावल जैसे दाने दिख रहे थे। जैसे ही उसने उसको टच किया, वो चावल के दाने पाउडर बन हवा में फैलने लगे। एल्विस को कोई आइडिया नहीं था ये पाउडर क्या चीज थी, लेकिन जहां तक उसे पता था वो चीज उसके लिए बिल्कुल बेकार चीज थी। फिर एल्विस उसे एक स्क्रैप यार्ड में ले गया, जहां उसने उस मशीन के पार्ट्स को डिवेयर फेरेरा नाम के स्क्रैप डीलर को बेच दिया। फेरेरा ने उसे अपने गैराज में रख दिया, लेकिन रात को जब वो स्क्रैप यार्ड का राउंड मार रहा था तो उसने देखा गैराज में पड़ा वो स्क्रैप जो उसने मॉर्निंग में खरीदा था, उसमें से रोशनी बाहर निकल रही थी। वो ग्लो कर रहा था। उसमें से कुछ नीले रंग की रोशनी बाहर निकल रही थी जो उसे अपनी ओर बुलाए जा रही थी। वो उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगा। उसके नजदीक जाते ही फेरेरा ने देखा कि वो ब्लू लाइट एक एल्यूमिनियम कैन में से एक चोक जैसी चीज से बाहर निकल रही थी। फेरेरा वैसे तो स्क्रैप मटेरियल्स का एक्सपर्ट था, लेकिन उसने ऐसा ग्लोइंग पाउडर अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। उसने सोचा ये पक्का कोई जेमस्टोन का क्रश पाउडर होगा, और अगले 3 दिनों तक उसने अपनी फैमिली और रिश्तेदारों को बुलाकर इस चमत्कारी चीज को दिखाकर शो ऑफ किया। यही नहीं, उसने इस पाउडर को तो अपने रिश्तेदारों में बांटना भी चालू कर दिया। उन्हीं रिश्तेदारों में से एक आदमी आयरो फेरेरा, जो इस चमत्कारी पाउडर को अपने घर ले गया। उसने सोचा ये चीज उसकी बेबी गर्ल को बहुत पसंद आएगी। जैसा आइवो ने सोचा, उसकी बेटी को वो मिस्टीरियस पाउडर बहुत ही पसंद आया। उसकी बेटी ने उस मटेरियल के साथ खेलना चालू कर दिया और उसने उस पाउडर को अपने हाथों और चेहरे पर लगा लिया, जिससे उसका पूरा चेहरा नाइट बल्ब की तरह ग्लो करने लगा। लेकिन आइवो की बेटी की मौज मस्ती ज्यादा टाइम तक नहीं चली। अपने चेहरे पर उस पाउडर को लगाने के कुछ ही मिनटों बाद वो छोटी बच्ची बहुत ही बुरी तरह से उल्टी करने लगी। और हैरानी वाली बात तो यह थी कि उसकी उल्टी से भी नीले रंग की रोशनी बाहर निकल रही थी। और